लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव। क्या कुछ इस बार आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या लोकसभा, किस तरह की तैयारी है? चर्चाएं हैं कि आप भी लोकसभा लड़ नहीं लड़ना भी और लड़ना भी, दोनों चीजें, ये भी निर्भर पार्टी को। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस समय शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी बने और आइए सीधा उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को लेके? काफी सरगर्मियां तेज है, लगातार जो है करनाल मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है, करण कमल कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है। देखिए, आज 4 लोकसभा की हमारी यहाँ बैठक थी, जिसमें अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, तो 4 के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे। और देखिए, हमारा जो काम है ना, वो पूरी तरीके से संगठन पे निर्भर है। कुछ लोगों की राजनीति जो है वो व्यक्तियों पे निर्भर है। हमारी पार्टी में जो राजनीति है वो व्यक्ति पे निर्भर नहीं है, कार्यकर्ताओं पे निर्भर है। तो इसलिए हमें बार बार बैठ के और उसको, संगठन को मजबूत करना, और जैसा कि आप रोजाना सुनते भी हैं कि हमारा पन्ना प्रमुख है, दूसरा, इस लेवल तक हमारा संगठन है, तो हम संगठन से ही काम करते हैं, उसी के लिए काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी की संदेश यात्रा चल रही है, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी, वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से हतोत्साहित है कांग्रेस, अभी आपने देखा खड़गे जी का बयान, तो वो कहता है थारी 300 से ज्यादा सीटें आएंगी, अब की बार थारी 400 से ज्यादा भी है। मतलब वो अपने आप ही बोलने लगे। और जिस प्रकार से विरोध के लिए भी जिस प्रकार के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए कि किस प्रकार से सारे कार्यकर्ताओं को विरोध करना पड़ेगा, मैं स्वयं कह भी नहीं रहा उन शब्दों को, तो वो हतोत्साहित है। मुझे लगता है कि कांग्रेस का कहीं भी कुछ है। और प्रदेश अभी तक उस पक्षपात को नहीं भूला जो उनके 10 साल के शासनकाल में, चाहे डेवलपमेंट थी उसमें जो भेदभाव किया गया, और चाहे रोजगार देने की बात थी उसमें भेदभाव किया गया। तो लोग उस अराजकता को अभी तक भूले नहीं है। तो कांग्रेस का कहीं कुछ भी नहीं है। किस तरह देखते हैं सर, लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव। क्या कुछ इस बार आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या लोकसभा, किस तरह की तैयारी है? चर्चाएं हैं कि आप भी लोकसभा लड़ सकते हैं। नहीं नहीं, मेरी कोई चर्चा भी नहीं है कहीं लोकसभा लड़ने की, ना ही कहीं भी तैयारी है। तो पार्टी का फैसला, कौन किसको कहाँ लड़ाएगा, तो पार्टी मालिक है, जिसको जो भी लड़ाएगी वही लड़ाएगी। और लड़ना भी, नहीं लड़ना भी और लड़ना भी, दोनों चीजें, ये भी निर्भर पार्टी के ऊपर ही है। आप नहीं, वो तो पार्टी जो फैसला करेगी वो है, मालिक तो पार्टी है ना जी। अब ये मेरी इच्छा के ऊपर तो डिपेंड नहीं है कि मैं क्या लड़ूं क्या नहीं लड़ूं। ये किसी का भी नहीं है, सबका पार्टी के ऊपर है। ईडी लगातार जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या अरविंद केजरीवाल हो, लगातार जो है समनिंग किए जा रहे हैं, आरोप कई तरह के लगा रही हैं विपक्षी पार्टियां। किस तरह से? देखिए, ईडी की अपनी तरीके की एक जांच होती है और उसके बाद ही वो किसी को समन करती है। तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई वो है। और हुड्डा साहब ने तो कोई इस प्रकार की कोई ऐतराज भी नहीं उसमें जताया। हुड्डा साहब ने कहा कि जब भी बुलाएंगे तो मैं उसके सामने पेश भी दूंगा और अपना जानकारी मांगेंगे देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी तो पहले तो बड़ी बातें करते थे, बड़ी सिद्धांतों की बातें करते थे, लोकायुक्त नियुक्त करने की भी बात करते थे, और दूसरे भी और बहुत सी बातें नियुक्त करते थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि ईडी नोटिस देती है तो वो आते भी नहीं है। तो वो उस नियम कानून को मान नहीं रहे। अगर वो साफ सुथरे हैं तो निश्चित तौर से आना चाहिए सामने और अपना बयान देना चाहिए। तो हमारे साथ प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, तमाम विषय पर उन्होंने हरियाणा तक से बातचीत की। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल।